और निस्वार निशांत के नाम को लॉन्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के फेस पे लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि देखिए हाँ 25 का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री युवाओं के बीच होगा। एक तरफ है आरजेडी से तेजस्वी यादव, एक तरफ एलजेपी से चिराग पासवान, ठीक है। एक तरफ जन स्वराज पार्टी के हैं प्रशांत किशोर, एक तरफ है पवन सिंह सर्व समाज पार्टी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का जो चुनाव होगा विशेष तौर पे बिहार का, वो बिहार के इतिहास में बहुत ही अहम चुनाव होगा। कहीं ना कहीं युवाओं के बीच ये घमासान छिड़ने के आसार हैं। नमस्कार, आपको बता दें कि बिहार के राजनीतिक में एक नया मोड़, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जदयू की कमान संभालने वाले हैं। खबरें चल रही है कि निशांत कुमार का बहुत जल्द एंट्री होगा। फिलहाल अभी हम मौजूद है बुद्धा स्मृति के पास पटना में। लोगों से बात करेंगे कि निशांत कुमार को जदयू का बागडोर संभालना चाहिए या नहीं। युवा चेहरा एक तरफ से माना जा रहा है। निशांत कुमार जदयू में नया एंट्री हो रहा है, जदयू का बागडोर निशांत कुमार संभालेंगे। देखिए ये जो सूत्रों के हवालों से खबर आ रही है, ठीक है, अभी स्पष्टीकरण जेडीयू की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया हाँ, जेडीयू की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया कि निशांत कुमार आ रहे हैं, ठीक है। पर ये सूत्रों के हवालों से खबर आते हैं और जब भी कोई सूत्र बताता है तो गलत सूत्र नहीं होते, ठीक है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की रिटायरमेंट की एज भी हो गई है, ठीक है। रिटायरमेंट की एज हो गई है, बिल्कुल रिटायरमेंट। कितने वर्ष उम्र है नीतीश कुमार जी? कितने साल राजनीति और देखेंगे? कितने साल? इस चुनाव को देख लेंगे, अगला चुनाव थोड़ी ना देख पाएंगे। हाँ, इस चुनाव तक ही लड़ेंगे, ठीक है। इसी चुनाव तक लड़ेंगे और निस्वार निशांत के नाम को लॉन्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री के फेस पे लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि देखिए हाँ 25 का जो चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री युवाओं के बीच होगा। एक तरफ है आरजेडी से तेजस्वी यादव, एक तरफ एलजेपी से चिराग पासवान, ठीक है। एक तरफ जन स्वराज पार्टी के हैं प्रशांत किशोर, एक तरफ है पवन सिंह सर्व समाज पार्टी से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार का जो चुनाव होगा विशेष तौर पे बिहार का, वो बिहार के इतिहास में बहुत ही अहम चुनाव होगा। कहीं ना कहीं युवाओं के बीच ये घमासान छिड़ने के आसार हैं। क्या नाम है? मेरा सुमित नाम हुआ। कहाँ से हैं? बिहार से है। जदयू का बागडोर निशांत कुमार के हाथ सौंपने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को नया युवा चेहरा दे रहे हैं कि जदयू का कमान निशांत कुमार संभालेंगे। जदयू के द्वारा ये कंफर्म नहीं बताया गया है कि अभी संभालेंगे। खबरें चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगा। आग लगता है तो धुआं तो निकलता है, उसी अनुसार अंदर में बातचीत चला होगा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि निशांत कुमार को बनाया जाएगा बागडोर। क्या लग रहा है निशांत कुमार को जदयू में एंट्री होना चाहिए? अब तो राजनीति का कोई नॉलेज नहीं, इतना दिन से दूर रहे हैं, विदेश में रहे हैं। अब नेता के बेटा है तो बिहार में क्या करेंगे भाई, सच्चाई है, बाहर में ही रहेंगे। अब राजनीति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, आके जिस तरह से अब क्या संभालेंगे बागडोर, अब वो तो नीतीश कुमार जाने और जदयू की पार्टी जाने। आप कह रहे हैं कि राजनीति का नॉलेज नहीं है, उसी तरह से तेजस्वी यादव चिराग पासवान, इन दोनों को भी तो नॉलेज नहीं था। इन दोनों आए ना आके तेजस्वी यादव जो लहर चलाए पिताजी के साथ, लालू यादव के साथ, सभाएं किए, सीखे, आज अपने दम पे खड़ा है तेजस्वी यादव। लालू यादव के दम पे नहीं करते हैं सभा। एक जगह भी उनका भाषण का निकाल के देख लीजिए कि लालू यादव या राबड़ी देवी के नाम पे वोट मांगे होंगे। माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, आज तक कभी मांगे हैं? अपना काम के दम पे वो जाने जाते हैं बिहार में। चिराग पासवान का क्या नाम लेते हैं जी? कौन सा काम? खाली नारा चिराग पासवान का जो आप बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। क्या बिहार के लिए करके दिए हैं? बता दीजिए, 2 काम। आप ही पत्रकार हैं, बताइए। आप ये बता दीजिए तेजस्वी यादव कौन सा काम किए हैं? क्या नहीं किए 17 महीना में, ये बताइए ना। क्या किए? हमें तो निशांत का बोल रहे हैं कि नाम खबर आ रहा है। हाँ, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 17 महीना में 2.5 लाख के ऊपर सरकारी नौकरी नीतीश कुमार के द्वारा ही नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बंटवाए। खबर सच है तब ना। वो तो साफ कर दिए थे नीतीश कुमार। हाँ। कि हमने दिया है, तेजस्वी क्रेडिट ना लो। अच्छा एक बात बताइए, आप मान लिया आप ही के अनुसार और नीतीश कुमार के अनुसार 17 साल से वो बीजेपी के साथ सरकार में है ना, है? बिल्कुल है। तो काहे नहीं नौकरी बांट दिए थे? कहाँ थे उतना दिन से? कहीं ना कहीं इंजन में मोबिल खत्म हो चुका था। अब एक तरह से उनके अनुसार जो उटपटांग शब्द का उपयोग करते हैं नीतीश कुमार, उसी अनुसार उनका बोला जाए तो शोभा देगा ही सब। कहीं ना कहीं उनका इंजन में जंग लग चुका था, ठीक है। उस जंग को सही करके तेजस्वी यादव ने नौकरी दिलाने का काम किया है, जो युवाओं के अंदर उम्मीद जगा है ये चीज़ का, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो कितना महीना हो गया? 4-5 महीना हो गया होगा बीजेपी के साथ। बिल्कुल हो गया है। कितना नौकरी का भी आया? निकलने जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में निकल रहा है। अरे वो तो 10 साल से निकल रहा है, निकल रहा है ना। जमीनी स्तर पे आते आते कितना टाइम लग जाएगा अभी कौन जानता है। एक निकला, 1-2 महीना के अंदर नियुक्ति पत्र बांट के ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। इसमें बहुत अंतर है। 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, आप काहे घबरा रहे हैं? 12 लाख बोले हैं। 12 लाख बोले रोजगार देंगे उतना तो यही तो 2 करोड़ कब से बोलते आ रहे हैं। मोदी जी भी अभी तक तो दिए नहीं, तभी नीतीश जी तो अब तो जाके उनका और पैर पकड़ लिए हैं, उनके दामन में है अब।
तब तो जो मोदी जी बोलेंगे वही ना करेंगे। जैसे मोदी जी बोले होंगे कि हम भी जैसे हवाबाजी में भाषण दे रहे हैं, तुम भी दो ना जी वोट तो देवे करेगा युवा। लेकिन युवा को इस बार पता चल चुका है अभी हवाबाजी से, जुमलाबाजी से सरकार नहीं चलेगा। चुनाव से पहले कह रहे हैं ना कि चुनाव से पहले 25 अरे से तो पहले चुनाव आता है तो तब प्रक्रिया करते करते उस समझ जाइए कि बीत गया, विधानसभा तक आते आते वही काम होगा। ठीक है, क्या लगता है निशांत कुमार को एंट्री होना चाहिए जदयू में? अरे तो ये तो शुरू से चलते आ रहा है, राजा का बेटा राजा होगा। क्या बोले? गलत कहा है, राजा का बेटा राजा होगा। राजा का बेटा राजा होगा, हाँ तो नेता का बेटा नेता ही होगा ना, क्या होगा? बेटा नेता ही होगा। हाँ। तो निशांत कुमार को आना चाहिए। अब आना नहीं चाहिए तो जनता बताएगा, अब उनके आप क्या, अभी तो जनता है ना। अरे तो हम तो क्या बोल सकते हैं, हम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते। अब जानते नहीं उनको पर्सनली, या फिर अभी तक उनका चेहरा देखे नहीं। किनका सपोर्ट करते हैं आप? जो नेता अच्छा करेगा उसका सपोर्ट करेंगे। हम युवा हैं, हमको जो नौकरी देगा, अगर बीजेपी देगा तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे, तेजस्वी यादव देंगे तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे। युवा किस पे उम्मीद करें? युवा तो अभी तेजस्वी यादव का लहर है। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था युवा से वो पूरा करने का काम किया है, तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। अगर यही मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का जो रोजगार का वादा किए थे तो उनका भी सपोर्ट पढ़ा लिखा चेहरा है निशांत कुमार। कौन जानता है पढ़ा लिखा चेहरा है? पढ़ा लिखा, बिल्कुल पढ़ा लिखा लड़का। बोलने से पढ़ा लिखा होता है, अभी जब आएगा तब उतरेगा मैदान में तब पता चलेगा पढ़ा लिखा। और राजनीति में पढ़ा लिखा नेता चाहिए होता है। आखिर राजनीति में आएगा पढ़ा लिखा, राजनीति में पढ़ा लिखा तो ज्ञान रहेगा ना। राजनीति में पढ़ा लिखा कैसे होगा? पढ़े लिखों की जरूरत राजनीति में पहले जमाने में भी लोग अंगूठा छाप थे, आज भी स्थिति है। मोदी जी क्या है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी सरकार चला रहे हैं। तो निशांत कुमार कुछ नया आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? निशांत कुमार पढ़ा नहीं है। अरे एक बात का चलन कहने के कारण उसके भाई के जवाब दे रहा हूँ, काउंटर जवाब दे रहा हूँ। पढ़े लिखे हैं निशांत कुमार, जब उनके पिता जब इंजीनियर रह चुके हैं तो वो उनका बच्चा पढ़ेगा नहीं? बिल्कुल पढ़ेगा। तो बस पढ़ा लिखा है। एक भी इतना सभा करते हैं नरेंद्र मोदी, कभी महंगाई के ऊपर, कभी युवा के ऊपर बात की है? खाली बोलते हैं देश का युवा हमारा भविष्य है। अरे भविष्य है तो कब खाली वोट देने के लिए आपका भविष्य है, बाकी कब नौकरी क्या दीजिएगा? नौकरी कौन देगा? निशांत कुमार को एंट्री होना चाहिए जदयू में। हाँ होना चाहिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, होना चाहिए। ये एक राजनीतिक अच्छी पहल है। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि हमारा बेटा राजनीति में नहीं आएगा, या ये राजनीति के लिए नहीं सही है, क्योंकि वो खुद ही बोल चले सूत्र के हिसाब से, सूत्रों के हवाले से खबर तो चल रही है, लेकिन राजनीति के हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार कहते थे कि परिवारवाद, और मोदी भी यही कहते थे, और फिर वही काम वो भी कर रहे हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। बात पे बोलेगा तो बीजेपी से ज्यादा कोई परिवारवाद क्या बोले? परिवारवाद की बात कीजिएगा तो बीजेपी से कोई ज्यादा किया है परिवारवाद है? तब मोदी घोटाला का 2 चीज, मोदी जी का कौन परिवार है? अरे मोदी जी का तो बोलिए ही नहीं। मोदी जी पे तो हम टिप्पणियां नहीं करना चाहेंगे। जब वो अपनी धर्म पत्नी को नहीं साथ रखने को तैयार है तो हिंदू धर्म का ही वो तो अपमान कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? ये देखिए, ये उनका पर्सनल निजी मैटर है, ये पर्सनल उनका निजी मैटर है। जब उनका भाई उनके खिलाफ बोलते हैं, मोदी जी का भाई उनके जब खिलाफ बोल रहे हैं तो कौन सा वो बड़ी बात है? बीजेपी में और भी नेता लोग हैं कि नहीं है? तो उनका परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल, लेकिन मोदी जी का नहीं है। अरे मोदी जी तो अपनी धर्मपत्नी को भी नहीं रखें, इस पे क्या टिप्पणी करना चाहिए? हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इस तरह का बयान देना सही चीज नहीं है। डेमोक्रेसी है ना। क्या लगता है निशांत कुमार पढ़ा लिखा युवा चेहरा है? आप केवल निशांत कुमार को देखेंगे तो उनको देख के राजनीति में आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके पिता नीतीश कुमार है और वो बार बार यही कहते थे परिवारवाद, और फिर वही काम वो भी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आम जनता देखेगी तो कहेगी कि निशांत कुमार को नहीं आना चाहिए। पढ़ा लिखा चेहरा है। हाँ वही तो बोल रहे हैं। अगर व्यक्तिगत मेरी राय पूछेंगे तब तो उनको आना चाहिए, लेकिन राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो भी आना चाहिए। लेकिन जो नीतीश कुमार बार बार कहते थे वो फिर वही बात हो गई, जो कहते थे पलटीबाज, फिर वही बात, अपनी बात से फिर पलट गए वो। अच्छा, अपनी बात से फिर पलट गए। क्या कहिएगा? निशांत कुमार का एंट्री है, सही है, एंट्री होना चाहिए। एंट्री होना चाहिए जी। युवा चेहरा है, पढ़ा शिक्षित चेहरा है। जी एंट्री होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, लोग राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा बनेगा। हाँ जरूर बनेगा। गरीब का बेटा राजा नहीं बनेगा। वो भी बनेगा, उस लायक होगा तो बनेगा। अच्छा, उस लायक होगा तो बनेगा। मतलब निशांत कुमार को एंट्री होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। जदयू का भागडोर संभालना चाहिए। हाँ संभालना चाहिए, अगर जो लायक है तो